16 जून 2020 की रात को भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे 20 जवान गलवान घाटी में शहीद हो गए। एक बार फिर से हम उनको नमन करते हैं और उनकी जो शहादत थी, जो वो वीरगति को प्राप्त हो गए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये जो बयान आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी देखा, ये आज से ठीक 3 वर्ष पहले 19 जून 2020 को यही समय था। कोविड का कहर पूरे विश्व पे छाया हुआ था और एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया कि ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। ये जो बयान था प्रधानमंत्री का, ये सीधे सीधे तौर पर विदेश मंत्री श्री जयशंकर का 17 जून 2020 का जो बयान था उसके विपरीत था। विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने और उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पे ये बात कही थी कि गलवान में जो वारदात हुई वो इस कारण से हुई थी क्योंकि चीनियों ने घुसपैठ करके भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी। और ये बयान विदेश मंत्री ने, चीन के जो विदेश मंत्री थे या हैं वांग ही, उनसे बात करने के बाद ये बयान दिया था। हम ये सारा घटनाक्रम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि अगर कोई घुसपैठ हुई ही नहीं थी, अगर चीन की सेना भारत की सरजमी में घुसी ही नहीं थी, तो फिर ये बात बहुत आश्चर्यजनक है कि 5 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस के ऊपर 2.5 घंटे की मुलाकात जो चीन के रक्षा मंत्री थे उस समय, उनके साथ ये 2.5 घंटे की मुलाकात मॉस्को में क्यों की। उसके ठीक 6 दिन बाद 11 सितंबर 2020 को मॉस्को में रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल के साइडलाइंस के ऊपर विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने फिर 1.5 घंटे की मुलाकात चीन के जो विदेश मंत्री थे उनके साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे परिस्थिति थी उसके बारे में बातचीत करने के लिए वो मुलाकात की। इस 3 वर्ष में 18 बार भारत और चीन के
जो सेना के कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के ऊपर 18 बारी बॉर्डर टॉक्स हुई हैं। अभी 1 जून 2023 को जो 27वीं बैठक थी, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इसको बंद करना पड़ेगा यार, हाँ, ये 1 जून 2023 को उसकी 27वीं बैठक हुई। तो अगर कोई घुसपैठ हुई ही नहीं थी, अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, तो ये जो पिछले 3 वर्ष से निरंतर और लगातार अलग अलग स्तर के ऊपर, मिलिट्री के स्तर के ऊपर, विदेश मंत्रालय के स्तर के ऊपर, मंत्रियों के स्तर के ऊपर, ये जो वार्तालाप चीन के साथ चल रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है? और ऐसा नहीं कि ये चीन की घुसपैठ को लेकर चिंता सिर्फ विपक्ष ने जिताई थी। सितंबर 2019 में मुझे याद है कि भाजपा के जो अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं, श्री तापिर गाव, एक समय हमारे NSUI और युवा कांग्रेस के साथी हुआ करते थे, उन्होंने 4 सितंबर 2019 को ये बात कही कि चीन ने एक पुल चगलाम गांव में, अंजाव जिले में, भारत की सीमा के 60-70 किलोमीटर अंदर बनाया है। और अगर मुझे ठीक तरह से याद आ रहा है, उन्होंने संसद में भी इस बात को दोहराया था कि वहां से जो मैकमोहन लाइन है वो 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। उसके बाद जब गलवान की त्रासदी हुई, 17 जून 2020 को तापिर गाव ने फिर ये कहा कि 2017 में चीन ने अपर सियांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश में, भारत की सीमा के अंदर एक सड़क बनाई थी। इस बात को 2020 में इसी मंच से, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअल हुआ करती थी, जब कांग्रेस पार्टी ने उठाया, तो एक ऑनलाइन मैगजीन को इंटरव्यू में तापिर गाव ने ये बात कही कि जो मैंने चीन की घुसपैठ को लेकर चीज़ें सार्वजनिक की थी, मैं 100% उसके ऊपर खड़ा हूं। और उन्होंने आगे ये कहा कि PLA had intruded into Ashfila, Upper Subansiri district, Andrilla Valley, north of Ananai in Dibang Valley, और चगलाम, जिसकी बात उन्होंने पहले कही थी। 3 वर्ष बीत गए। जो LAC के ऊपर तनाव है, नियंत्रण रेखा के ऊपर, वो उसी तरह से बरकरार है। और समय आ गया है कि सरकार से कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछने का। हमारा पहला प्रश्न ये है कि क्या ये बात सही है जो लेह लद्दाख की SSP ने, और मैंने इस बात का जिक्र इसी मंच से पहले भी किया था, कि जो DGP और IGPs की कॉन्फ्रेंस होती है, उसको एक पेपर सबमिट किया था उन्होंने, जिसमें यह कहा था कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं LAC के ऊपर, नियंत्रण रेखा के ऊपर,
26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर भारत की जो सेना है वो जा नहीं पा रही है। इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ दो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स। सरकार की तरफ से इसके ऊपर पिछले 6 महीने से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम एनडीए भाजपा सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है जो लिखित रूप में लेह और लद्दाख की एसएसपी ने कही है कि 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं एलएसी के ऊपर जहां भारत की फौज नहीं जा पा रही मई 2020 के बाद। दूसरा सवाल हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह बात सही है कि जहां जहां पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, खासकर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में जो बफर जोन्स बने हैं, वो बफर जोन्स जो हमारी परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसके भीतर बने हैं। तीसरा सवाल जो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है जो एक पूर्वी भारत के अखबार में छपी थी और जिसका खंडन नहीं किया गया है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं उसमें चीन की तरफ से यह मांग रखी गई है कि डेप्सैंग प्लेन्स में 20 से 25 किलोमीटर का बफर जोन जो भारत की परसेप्शन है एलएसी की, उसके भीतर बनना चाहिए। हमारा अगला सवाल यह है कि भूटान में एक जगह है अमुची, जो झांपरी रिज को, जो सिलीगुड़ी के चिकन नेक को देखता है, उसको एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। क्या उसके ऊपर जो चाइनीज बिल्डअप हो रहा है, क्या वो भारत सरकार के संज्ञान में है? पिछले 3 वर्ष से निरंतर और लगातार खबरें आती रही हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बना रहा है। भारत उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? सरकार को इसके ऊपर साफ तौर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम सरकार से आगे ये पूछना चाहते हैं कि मई 2020 से लेकर आज जून 2023 हो गया, क्यों भारत की संसद में या रक्षा मंत्रालय की जो संसदीय स्थायी समिति है या रक्षा मंत्रालय की जो कंसल्टेटिव कमेटी है, उसमें एक भी बार चीन पे चर्चा क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या कारण है कि जितने सवाल चीन को लेकर या एलएसी को लेकर या एलएसी के ऊपर जो परिस्थिति है उसको लेकर पूछे जाते हैं, उनको पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट एडमिट क्यों नहीं करता है? 66 सवाल तो मेरे हैं, which have not been entertained on some speculative grounds of national security. और बाकी भी बहुत सांसद हैं जिनके सवालों का यही हश्र हुआ है। अभी अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका के राजदूत थे भारत में, केनेथ जस्टर, उन्होंने
एक चलचित्र पे इंटरव्यू में यह बात कही कि जो भारत और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट है या क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें चीन की तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती, तीव्र निंदा नहीं होती, क्योंकि भारत नहीं चाहता है। इंडिया डज नॉट वांट टू पोक चाइना, if I remember the exact words correctly. तो इस परिस्थिति में एक बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है और ये हमारी मांग है। हम पहले भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसको दोहरा चुके हैं कि क्या जो मॉनसून सत्र आ रहा है संसद का, उसमें विस्तार पूर्वक चीन पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं। हमारी मांग है कि एलएसी के ऊपर जो परिस्थिति है उस पे एक व्यापक चर्चा भारत की संसद में होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए कि पिछले 3 वर्ष में जो एलएसी के ऊपर घटनाक्रम हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, उसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं और इसीलिए उस वीडियो से हमने आज की प्रेस वार्ता की शुरुआत की थी कि जो प्रधानमंत्री ने चीन को 19 जून 2020 को क्लीन चिट दी थी, उसके कारण क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जो भारत की सरजमी है वो आज चीन के कब्जे में है और हम उसको वापस नहीं ले पा रहे। Has the clean chit by the Prime Minister to China actually undermined and subverted India's national interest? ये हमारे सीधे सीधे सवाल हैं और हमारी कुछ मांगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के ऊपर से, सरकार की तरफ से एक जिम्मेदार प्रतिक्रिया इसके ऊपर आनी चाहिए।